अस्सलाम वालेकुम। आज 5 बजे में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूँ सादिया ख्वास और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे सियालकोट के इलाका डालो वाली में 2 गिरोहों में तसादुम हो गया है। 2 अफराद जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हो गए। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। सियालकोट थाना कैंट के इलाके डालू वाली में खूनी तसादुम, असलहा और कुल्हाड़ियों से लेस अफराद ने मुखालिफ ग्रुप के 2 अफराद को कत्ल कर दिया। 3 अफराद जख्मी हुए। जहाँ बहक होने वालों में मजीद हुसैन और इल्ताफ हुसैन शामिल हैं। वाकया दरीना दुश्मनी के बायस पेश आया। जख्मियों को सिविल अस्पताल जबकि लाशों को डेड हाउस मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों में एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। घोटकी के इलाके डहरकी में 2 सगे भाइयों की मौत का मुअम्मा हल न हो सका। पुरसा का कहना है कि दोनों को कत्ल किया गया जबकि पुलिस इस मामले पर कोई पेशरफ्त नहीं कर सकी है। घोटकी की तहसील मीरपुर माथेलो के रहायशी 2 नौजवान सगे भाई मोहम्मद सादिक और अब्रार अहमद के बारे में ये बताया गया था कि ये कौमी शाहराह पर नामालूम गाड़ी की टक्कर से जाँ बहक हुए। ताहम बुरसा का कहना है कि उन्हें कत्ल किया गया है। पुलिस अब तक पता लगाने में नाकाम है कि दोनों भाई हादसे में जाँ बहक हुए या किसी ने जानबूझकर उन्हें गाड़ी से टक्कर मारकर कत्ल किया। मरने वालों के बुरसे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि दोनों नौजवानों की हलाकत हादसा नहीं बल्कि एक साजिश के तहत उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी गई और ये वाकया एक साजिश है। बुरसा ने वाकये में मुलव्विस मुल्जिमान और SHO डहरकी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। कोहाट में हरीम फातिमा कत्ल केस का नया रुख सामने आ गया है। हरीम के दादा ने इल्जाम आयद किया है कि पुलिस को असल कातिल का मालूम है लेकिन इसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। कोहाट से अलीम हैदर की रिपोर्ट देखते हैं। कोहाट में 4 साला नन्ही हरीम फातिमा के दादा फरियाद हुसैन ने कातिल की गिरफ्तारी और इकबाल जुर्म से मुताल्लिक DPO कोहाट सोहेल खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकसरत मुस्तरद करते हुए बताया कि पुलिस असल कातिल को सामने नहीं ला रही। भाई आप हमें असल मुलजिम दे। आप बार बार कहते हैं कि मुलजिम के ऊपर असल मुलजिम क्यों नहीं देते। फरियाद हुसैन ने बताया कि तफ्तीश में जहनी मरीजा को अहमियत दी जा रही है जबकि MBBS डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को गलत करार दिया गया है। हरीम फातिमा के कत्ल पर दादा की जानिब से उठाए गए सवालात से ये केस कोहाट पुलिस के लिए मजीद पेचीदा और चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर गया है जिसका जवाब जरूरी है। कैमरामैन मोहम्मद बासित के साथ अलीम हैदर, आज न्यूज कोहाट। कोहाट के इलाके तोर चप्पर जोआकी में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 2011 में लापता होने वाले 16 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं। मजीद बता रहे हैं आज न्यूज के नुमाइंदे काशान अवान। काशान, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल अली आबिद, ये कोहाट का इलाका है तोर चप्पर जवाकी, जहाँ किसी काम के गर्ज से जमीन को खोदा जा रहा था मजदूरों की जानिब से, तो वहाँ उनको एक गड्ढे से कुछ इंसानी लाशें मिली जिस पर उन्होंने इंतजामिया को आगाह किया तो इंतजामिया ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया जिसके बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है और 16 मजदूरों की लाशें बरामद हुई हैं। इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि 29 सितंबर 2011 में शांगला से लापता होने वाले 16 मजदूर जो थे ये लाशें उनकी हैं। तो तमाम लाशों को बरामद करके इंतजामिया ने जो है उनको अपनी तहवील में ले लिया है। जी काशान, इंतजामिया क्या बताती है, लाशें कितनी पुरानी हैं? ये 2011 की लाशें बताई जा रही हैं। 29 सितंबर को शांगला के इलाके में एक वाकया रोनुमा हुआ था जबकि 16 मजदूर जिसमें लापता हो गए थे। तो ये तकरीबन 10 साल पुरानी लाशें बताई जा रही हैं जिनको तमाम की तमाम लाशों को रिकवर करके इंतजामिया ने अपनी तहवील में ले लिया है और अब बाकायदा तौर पर उनकी तदफीन के लिए किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया काशान आपका। टंडोला यार में आतिशज़दगी के 2 वाकयात हुए जिनमें कीमती सामान जलकर खाकस्तर हो गया। टंडोला यार में बागड़ी बरादरी के मकानों को आग लग गई। घरों के तमाम अफराद गंदुम की कटाई के लिए गए हुए थे कि अचानक उनके मकानात को आग लग गई। लोग वापस घरों को लौटे तो सब कुछ जलकर खाकस्तर हो चुका था। म्यूनिसिपल कमेटी की 2 फायर ब्रिगेड गाड़ियां न पहुंच सकी। ये गाड़ियां ईंटों पर खड़ी हैं और सरकारी महकमों की नाअहली का नोहा सुना रही हैं। आग लगने का दूसरा वाकया गाँव गुल हसन इमरानी में पेश आया जहाँ लकड़ी के बाड़ को आग लग गई। फायर ब्रिगेड तो मौजूद नहीं थी। इलाका मकीनों ने आग बुझाई। 2 रोज के दौरान आग लगने के 3 वाकयात पेश आ चुके हैं लेकिन म्युनिसिपल कमेटी के चीफ ऑफिसर अपने एयर कंडीशन ऑफिस से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं। रायबंद के इलाका सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में केमिकल फैक्ट्री में आग भड़क उठी। फैक्ट्री में खड़ी गाड़ियां और कीमती सामान भी जलकर खाकिस्तर हो गया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम ना हो सकी। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है।
चिन्नौट में ट्रांसफार्मर फटने से 4 अफराद की मौत का मामला। वकला के एहतजाज के बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वकला ने पुलिस के रवैये के खिलाफ अदालतों में दाखिले पर पाबंदी लगा दी थी, जिसके बाद पुलिस ने वाबडा के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। तो मजीद बात करेंगे इसी पर हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे उमर सज्जाद से। उमर सज्जाद, अपडेट कीजिएगा, ये क्या मामला हुआ? जी बिल्कुल, आज उसकी काफी जो है रंगले आई हैं। गुज़श्ता दिनों पहले जो है जंग रोड पर सेशन कोर्ट के करीब ट्रांसफार्मर फट गया था, जिसके नतीजे में 4 अफराद झुलसकर जान बहक हो गए थे। जान बहक होने वालों में वकील भी शामिल था, जिस पर वकला बरादरी की जानिब से वाबदा इंतजामी के खिलाफ एहतजाज भी किया गया और वकला की जानिब से करारदाद मंजूर की गई कि पुलिस की जानिब से दर्ज की गई FIR जो है वो वाबदा इंतजामिया चिन्नौट के खिलाफ नहीं काटेगी, जिसमें कचहरी की इस करारदाद में ये भी पास किया गया कि कचहरी में पुलिस से जो है उसके दाखिले पर पाबंदी लगाई जाएगी। इस सारे मामले की जो है तबलीग आज न्यूज ने मुसलसल जो है जारी रखी, जिस पर जो है आज वकील के भाई की मुद्दत में थाना सिटी में क्रॉस वर्सन जो है वो रिकॉर्ड कर दिया गया है। वाबडा की मुद्दत में FIR दर्ज करवाई गई थी। वाबडा के जिम्मेदारों के खिलाफ जो है ये क्रॉस वर्सन जो है आज रिकॉर्ड किया गया है। ट्रांसफार्मर धमाके में जहां बहक होने वाले तारक लोड्रा एडवोकेट के भाई की मुद्दत में जो है आज क्रॉस वर्सन रिकॉर्ड किया गया है। उमर सज्जाद, बहुत शुक्रिया हमें तफसीलन बताने के लिए। राजनपुर के इलाके रुझान में जेब कतरा रंगे हाथों पकड़ा गया। शहरियों ने मुलजिम की दुर्गत बनाई। इतला मिलने पर पुलिस पहुंच गई और मुलजिम को शहरियों की चुंगल से छुड़ाकर थाने मुंतकिल कर दिया। शहरियों का कहना है कि पुलिस जराइम पेशा अफराद की सरकोबी में नाकाम हो चुकी है। अलीपुर में गंदुम से भरे 3 ट्रक पकड़े गए। ट्रकों में 900 मन गंदुम पंजाब से सूबा से स्मगल की जा रही थी। वाज़ेह रहे बैनुल सूबाई गंदुम की नकलो हमल पर सख्त पाबंदी है। गंदुम की मसनूई किल्लत को रोकने के लिए सूबाई सरहदों की सख्त निगरानी की जा रही है। रोजाना की बुनियाद पर गंदुम से भरे ट्रक पकड़े जा रहे हैं। जंग में आटे का बुहरान संगीन सूरत इख्तियार कर गया है। आटे की कीमत 2500 रुपए से 3000 रुपए फी मन तक पहुंच चुकी है। वहीद मलिक रिपोर्ट करेंगे। जंग में स्वाए सयाम की आमद से कबल ही जखीरा अंदोजों और नजायज मुनाफाखोरों ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। जिला भर में आटे की किल्लत पैदा हो गई और फी मन आटे का रेट 2500 रुपए से 3000 तक जा पहुंचा, जिससे गरीब अवाम परेशान दिखाई देते हैं। रमजान शरीफ आ रहा है और खाने पीने की अशिया जो है वो काफी महंगी कर दी गई हैं। अब आटे की कीमतें देख लो कितनी महंगी कर दी गई हैं, तो जो है गरीब अवाम उसके लिए तो ये लेना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। तो फी मन उसकी कीमत 3000 कर दी गई है। अब हुकूमत से यही अपील है कि वो आटे की कीमतें जो हैं वो नॉर्मल करें। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के सदर जैद खान बलोच का कहना है हुकूमत की जानिब से सब्सिडी नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से गंदम का कोटा इंतहाई कम है, जबकि रमजान के पैकेज में 27 लाख की आबादी वाले जिला के लिए 1400 बोरी मजाक है। जो रेगुलर आटा है सब्सिडाइज वो बहुत ही कम है, जिसकी वजह से जंग में शदीद शॉर्टेज आ रही है आटे की। मेरा मुतालबा है कि फौरी तौर पर जो है जो कोटा है रेगुलर वो भी बढ़ाया जाए और उसके साथ जो है 15 किलो वाला फाइन आटे की भी हमें इजाजत दी जाए, ताकि वो भी हम बनाएं और मार्केट में उसको सेल करें, ताकि प्रॉब्लम ना आए, आटे की शॉर्टेज पैदा ना हो। शहरियों ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है कि माह सयाम के आने से पहले ही आटे की कीमत को पूरा करके अवाम को आटे समेत दीगर अशिया खुदोनोश पर सब्सिडी दी जाए। जलालपुर पीरवाला में गंदुम की कटाई जारी है। किसानों को बारदाना की तकसीम शुरू कर दी गई है। मजीद जानते हैं मुजफ्फर अय्याज ताहिर से। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। जनूबी पंजाब में गंदम कटाई का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ PR सेंटर में जो बारदाना है उसकी तकसीम का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं राणा मुख्तियार अहमद AFC। मजीद इनसे जानते हैं कि इस हवाले से क्या इकदाम किए हुए हैं और SOPs के हवाले से भी क्या इकदाम किए हुए हैं। मरकज खरीद गंदम जलालपुर पीरवाला का टारगेट है 18,000 मैट्रिक टन, 1,80,000 बोरी। आज से बारदाना की तरसील शुरू है। जो जिम्मेदार किसान आ रहे हैं हम उनको दे रहे हैं और कोरोना के हवाले से भी हमने समाजी फासला रखा हुआ है और हाथ मिलाने से गुरेज कर रहे हैं और उनको हदायत भी दे रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं कि आप है ना हाथ मिलाने से गुरेज करें और फासला रखें। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि जो बारदाना है वो किसानों को दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो SOPs की बिल्कुल ख्याल रखा जा रहा है। रमजानुल मुबारक से कबल ही महंगाई आसमान को छूने लगी है। मुनाफाखोरों ने अंधेर मचा रखा है और इंतजामिया कहां है ये किसी को नहीं मालूम। नौशहरा से इफ्तिखार खान रिपोर्ट करेंगे।
ملک کے دیگر شہروں کی طرح نوشہرہ میں بھی ماہ سیام سے قبل ہی آٹا، چینی، دالیں، گوشت، گھی، پھل، سبزیاں اور دیگر روزمرہ استعمال کی اشیاء کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی۔ قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ کے باعث کم آمدن والے افراد اور غریب عوام کی چیخیں نکل گئی۔ کا تقاضا تو یہی تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے حکومت یہ پالیسی اختیار کر لیتے ہیں کہ جتنے بھی اشیاء خرد ہیں ان کو سستا کر لیتے ہیں۔ حکومت مہنگائی پر قابو پانے اور ذخیرہ اندوز مافیا جو کہ عوام کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے بے بس نظر آ رہی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ 80 روپے کلو چینی بیچ رہے ہیں، ٹی وی پہ میں نے سنا۔ ابھی تو چینی کا کیا پوچھے، چاول 170 روپے کلو ہے۔ جیسے سبزیوں کا حال پوچھ لیں، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ عوامی حلقوں کا مطالبہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ فوٹو سیشن چھوڑ کر رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں مہنگائی کو روکنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرے۔ بدین میں مرغی کا گوشت 450 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ مال مہنگا ملتا ہے تو مہنگا بیچیں گے۔ مزید جانتے ہیں عمران عباس سے۔ دیکھیں، رمضان کی آمد سے قبل ہی یہاں پر مرغی کی گوشت میں ہوش ربا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر فی کلو 440 سے 450 روپے تک میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ اس وقت میں موجود ہوں بدین کی مرغی کی ہول سیل مارکیٹ میں، جہاں پر دکانداروں سے بات کریں گے کہ کیوں ان مرغی کے گوشت کی قیمت میں زیادہ اضافہ کیا گیا ہے، کیا وجوہات ہے کہ ان کے ریٹ اتنے ہائی ہے۔ تو یہ جو مرغی ہائی ریٹ ہے اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ جو جب بھی گھر میں شروع ہوتی ہیں تو مال میں مختلف قسم کی بیماریاں آ جاتی ہیں، جس سے مرغی مر جاتی ہے، تو مال کی اس لیے قلت ہو جاتی ہے۔ مرغی شیڈوں میں مر رہی ہے، اس لیے وہاں سے اوپر سے مہنگی آ رہی ہے۔ شکایت بھی کرتے ہیں، کیا کریں، مجبوری ہے، ابھی رمضان میں مہنگا بھی چلے گا۔ دکاندار کو یہی کہنا ہے کہ اس وقت گرمی بہت زیادہ ہے اور جو مرغی ہے وہ مر رہی ہے، تو اسی لیے اس کی شارٹیج ہے۔ شارٹیج کے باعث ان کی قیمتیں جو ہے وہ آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ انہوں نے یہ بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آنے والے چند دنوں کے بعد جب رمضان شروع ہوگا تو مرغی کے گوشت کی قیمت مزید اوپر بڑھے گی۔ پرائس کنٹرول کمیٹی کہیں بھی نظر نہیں آتی۔ رمضان سے قبل ہی یہاں پر مرغی کے گوشت سمیت اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ ٹنڈو محمد خان کے علاقے شوکت کالونی کے رہائشی محنت کش کے 2 بیٹے بیمار ہیں۔ یہ شخص بچوں کے علاج کے لیے دربدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ مزید بتائیں گے آج نیوز کے نمائندے محمد انصار۔ ہم اس وقت موجود ہیں ٹنڈو محمد خان پریس کلب میں۔ یہاں پر ایک مزدور عمران جو کہ اپنے 2 بچوں کے ہمراہ مدد کے لیے آیا ہے، آئیے اس سے بات چیت کرتے ہیں۔ میرا 5 سال کا بیٹا ہے، اس کے جگر کا مسئلہ ہے اور تقریباً 5 سال میں تقریباً 1.5 سال کا یہ تھا کہ یہ مسئلہ ان سے ہو گیا تھا۔ تو ان کے جگر میں اور تلی میں مسئلہ تھا اور تقریباً ہر ہاسپٹل میں گیا ہوں اور بڑے بڑے ڈاکٹر جو ہیں وہ بولتے ہیں کہ ہاسپٹلوں میں بڑے بڑے ڈاکٹر علاج کریں گے، تو اتنا خرچہ میرے پاس نہیں ہے اور میں مزدور آدمی، میں نے گھر کے سارے سامان بیچ دیے ہیں۔ سولر پلیٹیں تھی، بیٹریاں تھیں، بچوں کے لیے جو بھی میں نے رکھا تھا سارا بیچ دیا۔ بچی کے ساتھ سر یہ کہ یہ اس کی جو ہے نا شام کو نظر نہیں پڑتی ہے، 2 سال کی تھی اس ٹائم سے لے کے ابھی 2 بچوں کا علاج میں کیسے کرواؤں۔ میری اپیل ہے کہ میرے یہ علاج جو ہے گورنمنٹ کے خرچ پہ ہونا چاہیے۔ زندگی کی جمع پونجی ان کے علاج پر خرچ کر دی ہے اور اب یہ حکومت سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کے دونوں بچوں کا علاج سرکاری خرچ پر کرایا جائے۔ ادھر ٹھٹا کی تحصیل میرپور ساکرو کے گاؤں ککرانڈ میں پل نہ ہونے کی وجہ سے آمد و رفت مشکل ہو چکی ہے۔ لکڑی کا پل عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت بنایا ہے، تاہم بچوں کے لیے خطرناک ہے۔ مزید جانتے ہیں امر لال سے۔ میں اس وقت موجود ہوں ٹھٹا کے تحصیل میرپور ساکرو کے گاؤں ککرانڈ اور یہاں کے مختلف گاؤں کا واحد ذریعہ یہ جو لکڑی کی پل بنائی گئی ہوئی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں کوئی فوتگی بھی ہو جائے یا بچے ہو، اسکول یا مدرسے کے طلبہ ہو، یہ یہاں سے اس خطرناک پل سے گزر کر وہ جاتے ہیں، جبکہ حکومت سندھ اور وفاقی حکومتیں جو آئندے جو منتخب نمائندے ہیں وہ اس گاؤں میں آتے رہتے، اس پل کا جائزہ بھی لیتے، لیکن پل بنانے کا نام نہیں ہے۔ آئیے میرے ساتھ کچھ گاؤں والے موجود ہیں۔ ہاں، یہ جو پل ہے یہ گاؤں والوں نے اپنے ہی مدد آپ یہاں پہ جو چندہ کر کے ہر سال چندہ کر کے یہ پل کو مرمت کی کام کرتے ہیں۔ ہم گورنمنٹ سے اور عہدیداروں سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ جلد از جلد یہ ہمارا جو مین جو ایشو ہے یہ لکڑی کا جو پل ہے اس کو جلد سے جلد بنایا جائے۔ کتنی بار بچے گر بھی چکے ہیں، حادثے ہوتے ہوتے بچ بھی چکے ہیں اور بہت سارے لوگ یہاں جان باز بھی ہو چکے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے ابھی تک اس مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکتا۔ یہی کہنا
है कि ये वाहिद जरिया है हमें हमारी आमद और रफ्त का। हम इससे गुजर कर ही दूसरे गांव में जाते हैं, लेकिन इस पुल को बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। जब बारिश होती है तो बारिश से ये ड्रेनेज का जो पानी है वो भी इसमें छोड़ा जाता है, जो पानी वो इस पुल से गुजर कर दूसरे गाँव में जाता है। इससे ज्यादा नुकसान भी होता है और हमारे लिए मुश्किलातें होती है। इसलिए हुकूमत सिंध को चाहिए कि फौरी तौर पर इस अहम इश्यू को नोटिस लेकर इस पुल को बनाकर इस लोग गाँव के जो मसला है उसको हल किया जाए। जहलम में ओवरसीज पाकिस्तानियों को मसाइल हल न होने पर मुश्किलात का सामना था। जहलम पुलिस ने ओवरसीज पाकिस्तानियों सहूलत मरकज कायम कर दिया है, जहां एक छत तले ओवरसीज पाकिस्तानी को तमाम सहूलियात मैसर होंगी। मजीद बताएंगे शहबाज बर्ड। जहलम पुलिस ने बैरून मालक बसने वाले पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए रेलवे रोड पर ओवरसीज पाकिस्तानी सहूलत मरकज कायम कर दिया है। आरपीओ रावलपिंडी इमरान अहमद ने सहूलत मरकज का इफ्ताह किया। डीपीओ साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है कि इससे जो हमारे ओवरसीज बिलखसूस जिनको ये नहीं पता कि उनका जो मसला है वो किस थाने की हद से है, कौन से अफसर के साथ उनका रब्ता होना जरूरी है, वो अब सिर्फ इस जगह पे आ जाएं तो यहाँ से उनको वो गाइडेंस भी मिल सकेगी और उनको वो इनिशियल हेल्प भी मिल सकेगी। डीपीओ जेलम कहते हैं समुद्र पार बसने वाले पाकिस्तानी अपनी शिकायत ऑनलाइन बजरिया फोन या सहूलत मरकज आकर दर्ज करवा सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ये हमने इनिशिएटिव उन पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए किया हुआ है ताकि उनको जो दफातर के जो चक्कर है वो ना काटने पड़े और वन विंडो एक सहूलत उसको मुयसर हो जहाँ पे वो रिपोर्ट भी कर सके और उनको वो तमाम सहूलियात भी मुयसर हो। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सहूलत मरकज के क्याम पर मुसरत का इजहार करते हुए उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि उनके मसाइल बर वक्त हल होंगे। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। आपको बताएं कि कराची के इलाके सोल्जर बाजार में घर में एसी धमाके से फट गया। हादसे में 3 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रिपोर्ट कर रही हैं अनुषा जाफरी। कराची में सुबह सवेरे सानिहा सोल्जर बाजार में नाले के करीब घर के बावर्ची खाने में लगा एयर कंडीशनर धमाके से फट गया। वाकई में 3 बच्चों और 2 खवातीन समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। बहुत बुरी जली थी बच्ची, जो है ना ऐसी जली है कि अल्लाह ने करम करा कि दरवाजा फट गया, दरवाजा खुला, ये दरवाजे के साथ बाहर आई है, वरना तो घर के अंदर सब जल जाते। इलाका मकीनों के मुताबिक धमाका इतना जोरदार था कि खातून नाले में जा गिरी। सुबह का टाइम था, वो एकदम ही धमाका होगा, हमारी भाभी नीचे आके गिर गई और हम ऊपर भागे हम लोग घर में, तो बच्चे सारे उलझे हुए थे, पूरे जले हुए थे पूरे बच्चे। जख्मी होने वालों में बेवा खातून 40 साल अना, उनका बेटा 22 साल शायान, 7 साल राबिया, 6 साल आमना, 3 साल फरवा और बच्चों की खाला नीलूफर शामिल हैं। जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां इनका इलाज जारी है। सोल्जर बाजार के इलाके में कायम घर में एसी के फटने से होने वाले खौफनाक धमाके ने 4 बच्चों समेत 2 खवातीन को जख्मी कर दिया, जिनमें से एक खातून की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। कैमरामैन शहादत बलोच के साथ अनुषा जाफरी, आज न्यूज कराची। कहरोड़ पक्का में शहरी साफ पानी को तरसने लगे हैं। इंतजामिया की गफलत और लापरवाही की वजह से शहरी साफ पानी पीने से महरूम हैं। फिल्ट्रेशन प्लांट का प्रेशर इंतहाई कम होने की वजह से शहरियों को कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। शहरियों में आए रोज लड़ाई झगड़े मामूल बन चुके हैं। शहरियों का कहना था कि कई बार टीएमओ को इस बारे में शिकायत की, मगर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। वजीर आला पंजाब नोटिस लें। सियालकोट के हल्का NA-75 डस्का में ज़िमनी इंतखाब का मैदान कल सजेगा। हल्के में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम कर लिए गए, जबकि इंतहाई हसास 47 पोलिंग स्टेशन पे CCTV कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं। NA-175 डस्का में इंतखाबी दंगल कल होगा। नून लीग की उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के अली असजद मल्ली में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के है। 19 फरवरी को ज़िमनी इंतखाब के दौरान फायरिंग और पोलिंग का अमला गायब होने के वाकयात पर इलेक्शन कमीशन ने दोबारा पोलिंग के अहकामात जारी किए थे। इंतखाबात के लिए कायम 360 पोलिंग स्टेशन को 3 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। कैटेगरी ए में 47 पोलिंग स्टेशन को इंतहाई हसास करार दिया गया है। कैटेगरी बी में 176 और कैटेगरी सी में 137 पोलिंग स्टेशन शामिल हैं। लीगी रहनुमा अता तारड़ कहते हैं वोट पर पहरा दिया जाएगा, जबकि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर गुलाम इसरार खान का कहना है कि वोटर्स हक के राय दही के लिए बिला खौफ घरों से निकलें। हम अल्लाह के फजल से इंतखाबी मैदान में भी ये कुव्वत रखते हैं कि हम इनको एक बड़ी लीड से इंशाल्लाह मात देंगे, और अगर किसी ने वोट चोरी करने की कोशिश की वो अपने ज़हन से निकाल दें। बिला खौफ व खतर अपने घरों से निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। ज़िमनी इंतखाब को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और रेंजर्स की नफरी किसी भी सूरत हाल से निपटने
वेलकम बैक अगेन। अभी आपको बताएंगे वजीराबाद की मारूफ शख्सियत चौधरी साजिद हुसैन चट्टा को अहमदनगर चट्टा में सुपुर्द खाक कर दिया गया। साजिद हुसैन साबिक वजीर आजम चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही के कजन थे। चौधरी साजिद हुसैन चट्टा आला सरकारी ओहदों पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे चुके थे। इनकी नमाज जनाजा में आला सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट आज.tv। आज के साथ रहिए।